हेलो एवरीवन, मैं हूँ एटॉल 360 से तनय बनी और आज मेरे साथ है राहुल। राहुल हम लोगों को बताएगा कि प्रॉपर्टी लोन कितने टाइप का होते हैं, उसको लेने का प्रोसेस, आरओआई और सिबिल स्कोर को बेहतर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों के साथ बने रहिए। तो ये है राहुल। अभी आप सबको बताइए कि कितने टाइप के प्रॉपर्टी लोन्स होते हैं और आरओआई उसका लेने का प्रोसेस प्लीज। एक होता है लैंड परचेस, एक होता है परचेस करने के लिए होम लोन, और एक होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कस्टमर का जो कोई भी पुराना घर हो उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। बेसिकली 3 लोन के लिए सारा कुछ डॉक्यूमेंट सबका एक ही है। सैलरी के लिए चाहिए लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप, 2 साल का फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट KYC और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। और बिजनेस मैन के लिए 3 साल का ITR, 3 साल का फॉर्म 26 और 1 साल का ट्रेड लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट और यही डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। इस तीनों डॉक्यूमेंट्स ही सब कुछ लगता है 3 लोन के लिए। होम लोन हो, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, चाहे लैंड परचेस हो। अभी बैंक में 3 तरह का लोन का 3 तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। होम लोन के लिए बेसिकली 8.40 से स्टार्ट है, और लैब के लिए जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसके लिए 10.5 के ऊपर से स्टार्ट है, और जो लैंड परचेस है उसके लिए 9.15% से स्टार्ट है। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये तो हो गया लोन को लेने का प्रोसेस और क्या क्या लोन होता है प्रॉपर्टी लोन। तो अभी हम जानेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर को बेहतर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये एक बार आप बोल दीजिए। सिबिल स्कोर को बेहतर करने के लिए आप जो भी लोन लिए हैं उसको टाइम टू टाइम EMI देते रहिए। EMI बाउंस मत कीजिए। अभी कभी कभार किसी का समय खराब जाता है, बाउंस होता है, 1-2 बाउंस हो ही सकता है। कोशिश कीजिए जो बाउंस हुआ है उसको टाइमली उसी मंथ के अंदर दे देने के लिए विद बाउंस चार्ज। कोई भी ड्यू मत रखिए। ड्यू रखने से आपका सिबिल में इफेक्ट होता रहेगा, ट्रैक रिपोर्ट में इफेक्ट होता रहेगा। आज कोशिश कीजिए जितना आप दे सकते हैं उतना तक लोन लीजिए, ज़्यादा मत लोन लीजिए। और जिसका मान लीजिए सिबिल थोड़ा खराब हो चुका है उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, कोई भी जो किसी के लिए जो लोन के लिए खराब हुआ है, छोटा छोटा लोन लेके आप उसको टाइमली पे करके सिबिल अच्छा कर सकते हैं, ट्रैक रिपोर्ट अच्छा कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करते हैं आप, उसके बेनिफिट भी है और लॉस भी है। बेनिफिट क्या है, अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे उसका सिबिल आपका बहुत अच्छा कर देगा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप टाइमली पे नहीं कर पाएंगे आपका सिबिल एकदम से बहुत डाउन कर देगा, जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए जितना आप यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड उतना तक यूज़ करिए, जितना आप दे पाएंगे। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप उसमें 3 तरह का पेमेंट रहता है क्रेडिट कार्ड में, मिनिमम ड्यू, नॉर्मल ड्यू और फुल पेमेंट। मिनिमम ड्यू करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग से लगता है, जो 25-30% लग जाएगा कभी कभी किसी बैंक में। तो जितना हो सके उतना कम, जितना कोशिश कीजिए, जितना आप दे पाएंगे उतना यूज़ तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और जिसका अभी कोई भी लोन नहीं है उसका तो सिबिल स्कोर ऐसे होगा नहीं, -1 सिबिल होता है, उसका बेनिफिट व लॉस कुछ नहीं है। तो लोन ले सकते हो आराम से। लोन लेके उसका सिबिल स्कोर हाई करेंगे तो आगे जाके कभी लोन का ज़रूरत हो जल्दी मिल जाएगी। तो हम लोग जान गए हैं कि प्रॉपर्टी लोन कितने टाइप के होते हैं, उसको लेने का प्रोसेस, आरओआई और सिबिल स्कोर के बारे में। इस पॉडकास्ट में इतना ही। टू कॉन्टैक्ट अस फॉर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेंड्स इन योर इंटरेस्ट, एटॉल 360 स्मार्ट प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन।